है। और तारा आज रोए रोए के एक बात कह रही, कन्हैया अगर तोय कछु वही हो तेरी मैया जीते जी मर जाएगी बेटा। बोली तारा, अरे भोजन रही बनाई और मौत की छूटी बबकारी। ही नहीं भोजन नहीं बनाई मौत की छूटी बबकारी। लला मत जइयो हमको छोड़ी अकेली रह जाए मौतारी। मत जइयो और काती जा रही। लला तोय कछु हुई हो तेरी मैया जीते जी मर जाएगी। तारा ने जल्दी जल्दी भोजन बनाया, सारा घर का काम किया, दौड़ के ब्राह्मणी के पास आई। तारा बोली मैया सब काम कर दो मैंने, अब तुम कहो तो हम चले जाएगा। मुन्ने को देरी हुई मैया में लला मर जाएगा, मुझे चलो जान दे मैया, अगर मेरे पूत मरी हो तो मैया जीते जी मर जाएगी, मुझे जाने दो। ब्राह्मणी ने कहा सुन जावे को तू चली जा, लेकिन एक बात मेरी याद रखना, अगर तेरा लड़का मर जाए तो उसे उसी बगिया में दफना देना, मेरे घर लेके नहीं आना। जब एक सारा छूटता है ना जीवन में तो धीरे धीरे सब सारे छूट जाते हैं। और ये दुनिया वाले आपका न तो सहारा बनते हैं न साथी बनते हैं। याद रखो मैया पे का बीत रही हो है, जब मैया को एक ही सहारा बहु जाए रहो। और दुनिया वाले फिर उसे ये भी कह रहे हैं कि उसे वही दफना देना, मेरे घर लेके नहीं आना। मैया की छाती फट रही है। भागी तारा भागती जा रही है, महाराज गिरती जा रही, उठती जा रही, नंगे पैर दौड़ पड़ी तारा। भागते 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 मैया बगिया पहुंची। परीक्षा जी जब मैया बगिया में पहुंची, चारों तरफ बगिया में अपने बच्चा को ढूंढने लगी। लला कहाँ तुम, देखो तुम्हारी माँ आई है, आवाज दो रोहितास, आवाज दो, तुम्हारी माँ आई है, कहाँ हो तुम बेटा। पूरी बगिया मैया ढूंढने लगी, लला कब नहीं मिलो। क्या देखा, एक कोने में रोहितास पड़ा है, मुख से झाग निकल रहा है, शरीर पूरा नीला पड़ गया, विष पूरे शरीर में फैल गया। महाराज अपने मुख से माँ माँ कह करके रोहित धीरे धीरे आवाज में अपनी मैया को बुलाए, रो माँ मैं आऊँ, माँ मैं आऊँ हूँ। जैसे ही आवाज लगाई तारा ने आवाज सुनी, दौड़ के गई मैया और भाग के जाए कि अपने लला को अपनी छाती से लगाए लो। और छाती से जैसे ही लगाओ मुख को चूमने लगी। तारा अपने लला से बोली बेटा कहाँ तुझे काले सर्प ने खाया, तू मुझे बता, मैं तुझे वैद्य के पास ले जाऊंगी, तेरा इलाज कराऊंगी, तुझे ठीक करा दूंगी। मुझे बताना कि तुझे कहाँ काले सर्प ने खाया, तुझे कुछ नहीं होगा। देख तेरी माँ आई है। आज तारा रोए रही, रोहितासव रोए रहे। सो तारा अपने पल्लू से अपने बच्चे के मुख के झाग को पोंछने लगी। और जैसे ही पोंछने लगी मैया, और रोहित ने देखा कि माँ रो रही है, तो परीक्षा जी रोहित अपनी मैया के आंसू अपने हाथों से पोंछने लगे। मैया तुम रो नहीं, देखो तारा पोंछ रही रोहित के आंसू, रोहित अपनी मैया के आंसू पोंछ रहे हो। माँ रो नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे कारण तुम्हारी आंखों में आंसू आए।
आज रोहित ने कहा माँ सुनो, अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है कि मैया मेरी रोबे मती, माँ मेरो बदनी अब कस गयो, जा फूल में पिसी अरे हतो, वो मैया को डस गयो। जब फूल में कालो सर्प छिपो हो तो मैया बाने हमें डस लो, और अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। लीनो जन्म सो मरत है, ये धीरज दिल को दीजिए, एक बार पुचकार के मोए मैया गोद में लीजिए। इस संसार में जो जन्म लेकर के आता है उसे मरना ही पड़ता है। मैं भी जा रहा हूँ, मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं है, तो तुम रो नहीं।